Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Dear students, as per you know, I am your English teacher. हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर की बुक अवेलेबल नहीं थी, सो हमने जितना भी टाइम ऑनलाइन क्लासेस में स्पेंड किया है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड टास्क प्रोवाइड करती रहूँ। तो कल मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया था अटैम्प्ट करने के लिए, होप सो आप सब बच्चों ने उसको अटैम्प्ट किया होगा। सो आज जो मैं आपको टास्क दे रही हूँ, टास्क में कुछ इस तरह से, क्योंकि आज वेडनेसडे हमारे लेक्चर का लास्ट है, सो मैं आज को जो आपको समर टास्क मैंने असाइन किया वो भी ग्रामर से रिलेटेड ही असाइन किया। सो उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा गाइडलाइन करूँगी कि आपने किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना। उसमें मैंने एप्लीकेशन ऐड की है और एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको पता है कि आपने कैसे राइट करनी है। ऑब्वियसली आपने 6 स्टैंडर्ड से ही उसको प्रैक्टिस की होगी स्टार्ट। प्रॉपर एक जो फॉर्मल एप्लीकेशन होती है, लेटर्स का भी आपको आइडिया होगा। आपको भी पता है जो बॉडी होती है आपने जिसको चेंज करनी होती है, बाकी फॉर्मेट आपको आइडिया है। स्टोरी आपने राइट करनी होगी। स्टोरी बेसिकली आप किसी भी ग्रामर की बुक से रिलेट करके तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रोवाइड होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन का आपको अंदाज़ा है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको पैसेज एक दिया होता है, उसके क्वेश्चन दिए होते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और जिस टेंस में उसने बात की होती है पैसेज में, उसी टेंस में आपने आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं क्वेश्चन के। डायलॉग आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, जो हमारी करंट सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने टू फ्रेंड्स के अमंग वो एक डायलॉग राइट किया हुआ है। डायलॉग का थीम दिया हुआ है, आपने वो अटैम्प्ट करना है। इसके बाद जो आपने टास्क है ऐसे राइटिंग है, और ऐसे राइटिंग आपको पता है आपकी क्रिएटिव राइटिंग है कि आप बस अपनी थीम को क्लियर करते हुए तो आपने वो टॉपिक जो आपको मैंने प्रोवाइड किया वो आपने वो राइट करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किए थे, और वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और आपने उसी को अच्छी तरीके से लर्न करके तो उसकी प्रैक्टिस करें। ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश आपको थोड़े से आपके टेंसेस वगैरह प्रोवाइड भी होंगे उसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। और एक जो 2 पैराग्राफ मैंने आपको बेसिकली कल जो एक पैराग्राफ कहा था और आज मैं एक जो करवाऊंगी, वो दोनों भी आपने अपने समर टास्क में करने हैं। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन और लैंग्वेज के डेफिनेशन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड की थी कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपने उनके दोनों की डेफिनेशन भी राइट करनी है। ये आपका समर वेकेशन से रिलेटेड एक छोटा सा मैंने एक कंटेंट बना लिया जो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और आपने इसको अपने डेली वर्क के टास्क में डिवाइड कर लेना है, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपने फोकस करना है अपनी ट्रांसलेशन पर कि आपके जो सेंटेक्स हैं और जो फार्मूलाज हैं और जो आपके फॉर्म्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि टेंसेस में आपने किस तरह से फॉलो करना होता है। प्रेजेंट टेंस में आपने एक्शन वर्ब्स पे फॉलो करना होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपने के साथ आईएनजी पुट करना होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। पास्ट परफेक्ट में आपने प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है विद फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कॉन्टिन्यूस में आपने सिंस और फॉर के साथ आपने एडिशन होता है, और हैज़ हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। ये बेसिकली आपका एक सिंटैक्स है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, और वो आपको मैंने जो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं वो आपको हेल्पफुल करेंगे आपके इस समर वेकेशन के टास्क को करते हुए। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन होगा को आप पूछ सकते हैं। अब हम अपने आज के टास्क की तरफ मूव करते हैं, और आज का टास्क हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है। सो पहले मैं आपको पैराग्राफ नंबर 2 की रीडिंग प्रोवाइड कर दूँगी। जब बारिश होती है तो गलियों में रंग तो गुलों में रंग भर आते हैं। गुलों में रंग भर आते हैं मतलब फूल खिल उठते हैं। बारिश हर चीज़ को धो देती है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके रूह को ताजगी बख्शते हैं। तो इस मजाज के साथ सात रंग आसमान को सजाते हैं। तो इस कोसे कज़ा सॉरी ये वर्ड इस वर्ड कोसे कज़ा के साथ रंग आसमान को सजा देते हैं। कोसे कज़ा बेसिकली धनक को कहते हैं, ठीक है। बच्चे बूढ़े जवान सब बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बारिश के नन्हे नन्हे कतरे बहुत नुकसान का बायस भी बनते हैं। औक़ात बारिश के फसलें तबाह हो जाती हैं और किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये वर्ड थोड़े उर्दू के डिफ़िकल्ट थे, तो मैं फिर एक दफ़ा आपको पैसेज पढ़ के बता देती हूँ। जब बारिश होती है तो गुलों में रंग भर आते हैं। बारिश हर चीज़ को धो देते हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंके रूह को ताजगी बख्शते हैं। कोसे कज़ा के 7 रंग आसमान को सजा देते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सब बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बारिश के नन्हे नन्हे कतरे बहुत नुकसान का बायस भी बनते हैं। फसलें तबाह हो जाती हैं और किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमें ये पूरे एक पेज के आपको लिंक्स पेज सेंड कर देती हूँ। ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन आप इसको अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से अपने खुद से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपने मैच करना है कि आपने कितना सही लिखा और कितना नहीं। और कल का पैसेज भी आपके पास होगा और आज का पैसेज भी आपके पास है। तो मैंने आज आपको आपका समर वेकेशन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दिया है इंग्लिश के। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये दोनों भी पैराग्राफ्स आपने राइट करने हैं अपने
इंग्लिश समर वेकेशन में। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी मसला हो तो आप छुट्टियों के टास्क के तौर पे आप पूछ सकते हैं कि आपने किस तरह से करना और किस तरह से अटेम्प्ट करना है। रमज़ान सबको मुबारक हो, और मुझ समेत पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखना मेरा बेटा, ठीक है। तो टीचर के लिए स्पेशली आपने दुआ करनी है। सो अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम करे और हमें इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाए, कि अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश करे और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, और हम जल्द अज जल्द अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ मूव ऑन हो। तो अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना, अल्लाह की इबादत भी करनी है और अपनी तालीम पर भी खास तवज्जो देनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।